नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी के विषय में। जैसा कि नाम से भी आप लोग समझ रहे हैं कि पुत्रदा एकादशी अर्थात हमारे संतान के कल्याण के लिए, हमारे संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए यह व्रत बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और बहुत ही उत्तम व्रत माना जाता है। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, एक सावन माह में और एक पौष माह में। दोनों ही व्रत का अपने आप में बहुत ही अधिक महत्व है और बहुत ही सर्वश्रेष्ठ यह व्रत है। पौष मास में यह व्रत कब पड़ेगा, तिथि कब से कब तक होगी, पारण का शुभ समय क्या होगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही आप लोग संतान के कल्याण हेतु या फिर संतान प्राप्ति हेतु क्या उपाय कर सकते हैं इस दिन को कैसे आप लोग सफल बनाएं, सार्थक बनाएं, अपने संतान के समस्त कल्याण के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं वो भी आप लोग जानेंगे। बाकी जो साधारण नियम होते हैं, सारे नियम होते हैं एकादशी व्रत के विषय में। शुरू करने से पहले व्रत के दिन, पारण के समय क्या क्या नियम है, कौन कौन से कार्य आपको करने हैं, कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं, माताएं बहनें बालों को धुलें या नहीं धुलें, रविवार का दिन है, माता तुलसी जी की पूजा करें या नहीं करें, बहुत सारी बातें आप लोग जानेंगे इस वीडियो में। समस्त जानकारी आपको मिलने वाली है, तो आप लोग पूरी तरह से इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा और पूरी बातों को समझिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आती है, उपयोगी लगे तो इसे एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वर्ष 2024 में पौष मास पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी को धारण किया जाएगा। तिथि प्रारंभ हो जाएगी 20 जनवरी के दिन शाम को 7:26 पर। तिथि समाप्त होगी 21 जनवरी को शाम को 7:26 पर। तो उदया तिथि के अनुसार हमें 21 जनवरी को यह व्रत रखना है। दिन होगा रविवार का। दूसरी बात, पारण का शुभ समय मैं बता दूं, 22 जनवरी को सोमवार को पारण किया जाएगा। पारण का जो समय होगा वो सुबह 6:56 से लेकर 9:05 तक रहने वाला है। इस बीच में आप लोग एकादशी का पारण जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि व्रत का जितना अधिक महत्व होता है उतना ही अधिक महत्व पारण का भी होता है। तो पारण जब सही समय में किया जाता है तभी हमें एकादशी व्रत का संपूर्ण लाभ, संपूर्ण फल प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि रहेगी 22 जनवरी के दिन शाम को 7:51 तक। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। दोस्तों, ये तो बात थी संपूर्ण तिथि और समय के विषय में। अब आइए मैं बात करती हूँ पहले सरल पूजा विधि की और नियम की। देखिए, सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि जो भी हमारे भाई बहन व्रत धारण करते हैं, नहीं धारण करते, वो भी इस नियम को जानते हैं कि एकादशी व्रत का जो पालन होता है, जो नियम होता है, वो हमें 10वीं तिथि से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। मान लीजिए 10वीं तिथि की सुबह सवेरे से आप नियम नहीं पालन कर पाते हैं तो आप लोग शाम से अर्थात एक समय का जो भोजन इत्यादि होता है, नियम होता है, वहां से आप लोग इस नियम का पालन करना शुरू कर दें। अर्थात शाम का भोजन, रात्रि का भोजन आप लोगों का बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। दूसरी बात, आप लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कभी भी लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन करके आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन से ही आपके घर में मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल भूल कर भी नहीं होना चाहिए। ये है एकादशी व्रत शुरू करने से पहले का नियम। और भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाकर आप रात्रि में बिल्कुल सात्विक भोजन करके सोएं। उसके बाद सुबह अपने एकादशी व्रत का पालन करना प्रारंभ करें। सुबह सवेरे आप लोग उठ जाएं, पौष मास है। सबसे पहले प्रातः काल आप लोग उठे, अपनी दैनिक सफाई करने के बाद आप स्नान करें। स्नान करने के बाद सबसे पहले आप सूर्यदेव भगवान जी की पूजा अर्चना करें, अर्घ्य दें, जल दें, उनकी वंदना करें। पौष मास भी है। दूसरी बात, अब बात आती है माता तुलसी जी की। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन नियमित रूप से माता तुलसी जी की पूजा करते हैं, लेकिन रविवार का दिन हम लोगों के लिए वर्जित होता है। बहुत से घरों में रविवार के दिन माता तुलसी जी की पूजा नहीं की जाती है। लेकिन बात आती है तिथि की। तो देखिए, आप लोग अपने मन में बिल्कुल भी भ्रम मत लाइएगा। तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। वार का उसके बाद महत्व दिया जाता है, क्योंकि तिथि ही महत्वपूर्ण होती है। तो बात आती है एकादशी तिथि की। तो जल तो हमें नहीं देना है। वैसे भी एकादशी के दिन जल नहीं दिया जाता है, रविवार के दिन भी माता तुलसी जी को जल नहीं दिया जाता है। लेकिन एकादशी के दिन माता तुलसी जी की पूजा की जाती है, क्योंकि वो विष्णु प्रिया हैं, उन्हें हरि प्रिया कहा गया है। और माता तुलसी जी की पूजा करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन आप एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, एक धूप जलाकर रख दीजिए, माता तुलसी जी को प्रणाम कर लीजिए, उनकी परिक्रमा कर लीजिए। तो ये सारे कार्य करने से आपको बिल्कुल दोष नहीं लगने वाला है। तो इतना कार्य आप लोग कर लीजिएगा। अब बात आती है एकादशी की पूजा की। तो देखिए, एकादशी की पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी
के चित्र के समक्ष बैठकर, और आप चाहें तो एक अलग से चौकी स्थापित करके भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। ये आपकी सुविधा, आपकी व्यवस्था के अनुसार है। लेकिन एकादशी की पूजा में आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य ही करें। भगवान विष्णु जी को पीले चंदन या फिर केसर का चंदन आप लगा सकते हैं। पीले फूलों की माला इस दिन जरूर पहनाएं। पुत्रदा एकादशी के दिन बहुत ही शुभ होता है। पीले फल, सात्विक मिठाई, फलाहार जो भी आपके पास हो, आप लोग भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। माता लक्ष्मी जी का श्रृंगार करें। उसके बाद आप लोग बैठकर भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप करें, आरती करें, भोग प्रसाद अर्पित करें। व्रत का सबसे पहले आप लोग संकल्प ले लें। जैसे ही आप लोग बैठते हैं आसन पर अपने घर के मंदिर में सामने, तो सबसे पहले आचमन करके अपने आसन को पवित्र करें, स्वयं को पवित्र करें। उसके बाद व्रत का संकल्प ले लें। हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर आप अपने व्रत का संकल्प ले लें। इसके बाद आप पूजा अर्चना सारी करके और भगवान विष्णु जी को इस दिन नैवेद्य के साथ तुलसी पत्र अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु जी अपना भोग जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं, तो ये जरूर आप लोग कर लीजिएगा। यदि आपके पास धातु की मूर्ति है तो इस दिन आप लोग पंचामृत से या गंगा जल से भगवान जी का अभिषेक करें, उनका श्रृंगार करें, वस्त्र इत्यादि आप लोग पहनाएं, जनेऊ, पीतांबर इत्यादि धारण करवा के उसके बाद आप लोग पूजा अर्चना करें। और यदि आपके पास साधारण चित्र या फोटो है तो उसे आप लोग पोंछ करके सांकेतिक स्नान करा के आप कलावा या फिर जनेऊ या पीतांबर, उनको पीला वस्त्र अर्पित करके पूजन अर्चन कर सकते हैं विधि विधान से। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद आपको दिन भर व्रत रखना है। सेंधा नमक का सेवन किया जाता है। बहुत लोग पुत्रदा एकादशी निर्जला भी रखते हैं, तो ये आपकी शक्ति सामर्थ्य के ऊपर है। यदि आप निर्जला रखना चाहें तो निर्जला रख सकती हैं। चाहे तो पूरा दिन और शाम की पूजा के बाद आप लोग जलपान कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, और चाहे तो आप अगली सुबह पारण के समय तक निर्जला रखें। उसके बाद पारण जैसे द्वादशी तिथि में किया जाता है, समय मैंने बता दिया है, उस समय तक भी आप लोग निर्जला रख सकती हैं। ये टोटल आपकी शक्ति, आपके शारीरिक क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। तो ये बात हो गई। दूसरी बात पुत्रदा एकादशी है। देखिए दोस्तों, हम सभी लोग अपने संतान का कल्याण चाहते हैं। कहा जाता है कि हमारा जो धन है, हमारी जो पूंजी है, वो हमारे संतान है, हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चे आज्ञाकारी हों, संस्कारी हों, अच्छी राह पर चले, उनका भविष्य उज्जवल हो। हर माता पिता यही चाहते हैं, यही सबसे बड़ा धन है। तो देखिए, ये जो दिन है, ये जो तिथि है और ये जो पुत्रदा एकादशी का पर्व है, ये संतान के कल्याण के लिए, संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। तो इसको आप ऐसे ही व्यर्थ न जाने दें। पहली बात तो मान लीजिए जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, संतान प्राप्ति की उनकी इच्छा नहीं पूर्ण हुई है, बहुत सारा उन्होंने उपाय कर लिया है, तो आप डॉक्टरी सलाह तो लेते रहें। आप डॉक्टरी सलाह बिल्कुल लें, आप अपनी चिकित्सा करवाएं। लेकिन आज का जो दिन है, ये भगवान की शरण में आप अपनी जो प्रार्थना है, अपनी जो अर्जी है, वो जरूर लगाएं, अपनी प्रार्थना जरूर करें। किस प्रकार से? देखिए, पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा मैंने बता दी है विधि विधान से। आप इस दिन भगवान विष्णु जी को पीले चंदन या केसर का तिलक तो लगाना ही है। वैसे हर एकादशी पे हम लोग लगाते हैं, प्रतिदिन भी लगाते हैं, लेकिन इस दिन जो चंदन आपने लगाया, जिस पात्र में रखकर आपने चंदन लगाया, और वही बचा हुआ चंदन आप अपने बच्चे के मस्तक पर, अपने संतान के मस्तक पर जरूर लगाएं। एक दूसरा मैं सरल सा उपाय बिल्कुल बता देती हूँ। एक हल्दी की गांठ ले लें और उस गांठ को, छोटी हल्दी की गांठ हो, देसी हो तो बहुत अच्छी बात है, उस हल्दी की गांठ को आप पूजा करते समय भगवान विष्णु जी के चरणों में अर्पित करें और उस हल्दी की गांठ की भी आप पूजा कर लें। उनके चरणों में समर्पित करके धूप दीप से उनकी पूजा कर लें। और उसके बाद जब पूजा हो जाए, आरती हो जाए, थोड़ी देर बाद आप उस हल्दी की गांठ को उठाकर और थोड़ा सा ऐसे घिस कर आप अपने बच्चे के मस्तक पर लगाएं। इसी पुत्रदा एकादशी से लेकर उस हल्दी के चंदन को आप प्रतिदिन अपने बच्चे के मस्तक पर जरूर लगाएं। पूजा स्थल पर ही वो हल्दी की गांठ रख दें। एक गांठ हल्दी की आपकी बहुत ज्यादा दिनों तक चलेगी, क्योंकि थोड़ा सा चंदन लगाने के लिए बहुत थोड़ा सा हल्दी आपको घिसना पड़ेगा, उतने में ही आपके बच्चे के मस्तक पर चंदन लग जाएगा। तो ये कार्य कर ले, बहुत ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। और साथ ही साथ मन में भाव रखकर भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान, मेरे बच्चे का स्वास्थ्य नहीं ठीक है या फिर किसी भी तरह की दिक्कत है, मेरा बच्चा आज्ञाकारी नहीं है, जिद्दी है या कोई भी अवगुण है, प्रभु दूर कीजिए, अपने शरण में रखिए, अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार से कहा जाता है कि माँ की पुकार सुनकर भगवान भी द्रवित हो जाते हैं। तो माँ इस उपाय को कर सकती हैं बहुत ही अच्छे से, पिता भी कर सकते हैं या परिवार के कोई भी सदस्य कर सकते हैं, लेकिन माँ की जो शक्ति होती है वो अपार होती है। तो भगवान से आप प्रार्थना करेंगी तो निश्चित ही आपके बच्चे को किसी भी तरह का दिक्कत है, लाभ पहुंचेगा ही पहुंचेगा। दूसरी बात मैं एक और बताती हूँ, उपाय बहुत ही सरल उपाय है, कोई भी कठिनाई नहीं है इसमें।
एक मंत्र के विषय में मैं बताती हूँ, छोटा सा ही मंत्र है, आप लोग जप कर सकते हैं। 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो पुत्रदा एकादशी के दिन आप लोग बैठें और इस मंत्र का चाहे तो आप संकल्प ले लें कि इतना जप, इतनी माला मुझे करनी है, या फिर संकल्प न लें, जब तक चाहें आप, जब तक आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो जाती है, जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक आप इस मंत्र का जप करते रहें। दूसरा क्या तरीका है, आप चाहें तो इसी पुत्रदा एकादशी के दिन से आप किसी ब्राह्मण या पंडित के द्वारा आप 1.25 लाख मंत्रों का जप कराकर हवन इत्यादि कर सकते हैं। ये भी तरीका है, और आप स्वयं भी करें। स्वयं करने में बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि स्वयं जिस भाव से हम करते हैं, हमारी जो समस्या है, हमारे संतान के लिए या फिर हमारे परिवार के लिए, जो हम जिस भाव से कर सकते हैं, उतना भाव कोई अन्य रखकर, वो भाव रखकर कोई कार्य हमारा नहीं कर सकता है। एक बात मैं कह रही हूं, वैसे पंडित जी से कराना भी उचित होता है, 1.25 लाख मंत्रों का जप कराना, लोग कराते भी हैं, ये आपकी टोटल इच्छा है। तो आप स्वयं करेंगी तो जो भाव रखकर आप करेंगी, उसकी पुकार भगवान तक पहुंचेगी। तो संतान प्राप्ति की इच्छा है तो आप साथ में चिकित्सा कराते रहें, और इस मंत्र का जप आप प्रतिदिन भगवान के समक्ष करें। संकल्प यदि आपने नहीं लिया है कि मैं ऐसे ही अनगिनत जितना भी मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ मैं करूंगा, तब कोई जरूरत नहीं है। आप जितनी माला करें प्रतिदिन, उतनी माला आप प्रतिदिन करें, उससे कम ना करें। जैसे आपने पहले दिन आपने 3 माला कर लिया, 5 माला कर लिया, तो उससे कम ना करें। ये सोचकर आप शुरू करें, क्योंकि कहा जाता है कि दिन प्रतिदिन उस चीजों को बढ़ाना चाहिए, और जो जाप है उसको घटाना नहीं चाहिए, ये नियम होता है। तो इसलिए मैंने पहले बता दिया कि उससे अधिक कर लें, लेकिन उससे कम ना करें आप। तो आइए मंत्र जान लेते हैं, बहुत ही आसान सा है। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगा। आप लोग इसे आसानी से जप कर सकते हैं, और बहुत ही छोटा मंत्र भी है। ये मंत्र आप कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा, कहने का मतलब संतान प्राप्ति के लिए, संतान के कल्याण के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए, या फिर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। इस पुत्रदा एकादशी से ही आप बाल रूप की पूजा करना शुरू कर दें, और उनसे अपने संतान के कल्याण की प्रतिदिन कामना करें, प्रार्थना करें। तो देखिए निश्चित ही लाभ होगा। मैं तो भगवान को ही समझती हूँ कि वो जो चमत्कार कर सकते हैं, वो संसार में कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। वो असंभव को भी संभव बना देते हैं, नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। बस केवल जरूरत है हमें अपनी श्रद्धा की और हमारी पूरी तरह से समर्पण की। वही वो चाहते हैं, उसी से रीझते हैं प्रभु। तो ये बात है, आप लोग जरूर अपने संतान के लिए ये कार्य कर लीजिएगा। चंदन वाला उपाय भी कर लीजिएगा, बहुत ही सरल है, आसान है, कुछ भी आपका लगने वाला नहीं है खर्च इसमें। और ये मंत्र का जो जप है, इसे भी कर लीजिएगा। मंत्र में अपार शक्ति होती है, मंत्र की महिमा बहुत ही अपार होती है। तो ये पुत्रदा एकादशी पर आप लोग जरूर कर लीजिएगा। दूसरी बात मैं करूं कि आप लोग पूरा दिन व्रत रखिएगा। व्रत के बारे में भी मैंने बता दिया, निर्जला फलाहारी जैसी भी आपकी शारीरिक क्षमता है आप लोग रख लीजिएगा। माताएं बहनें इस दिन बालों को नहीं धुलेंगी। ये बात बहुत ही आती है माताओं बहनों के मन में कि बालों को नहीं धुलें, तो व्रत कैसे रखें। तो देखिए, रविवार का दिन भले ही है, लेकिन एकादशी है, तो एकादशी पर आप लोग बालों को न धुलें। शुक्रवार के दिन ही बालों को धुल लें, उसके बाद एकादशी के दिन गंगा जल का छिड़काव कर लें, सिंदूर लगा लें, आप लोग पवित्र हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भी मन में कोई भ्रम ना रखें। तो बालों को नहीं धुलेंगी। माता तुलसी जी की पूजा के विषय में मैंने बता ही दिया है। अब मैं बात करती हूँ पारण की। द्वादशी तिथि में पारण किया जाता है। शुभ समय मैंने बता दिया है, समय का आप लोग ध्यान रखिएगा। पारण के समय पौष मास है, ठंडक का महीना है, जो हम लोग दान अन्नदान करते हैं एकादशी व्रत के पारण में, वो तो करना ही करना है। साथ में आप कुछ ठंड के कपड़े इत्यादि दान कर दें, किसी गरीब जरूरतमंद को आप कुछ भी आर्थिक सहायता कर दें, वस्त्र इत्यादि दे दें, जूते चप्पल दे दें, इससे भी आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। एकादशी व्रत के पारण में ब्राह्मण को भोजन कराने का नियम है, गौ माता को भोजन कराने का नियम है। नियम बहुत सारे हैं, लेकिन जितना आपसे हो सके आप करें जरूर। देखिए, सारी बातों का निचोड़, सारी बातों का सार। पूजा कम देर करें, बहुत अधिक देर तक पूजा नहीं कर सकते, बहुत अधिक सामग्री आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी पूजा आप जब भी कोई व्रत धारण करें, जब भी कोई आपका पर्व आए, आप अपने मन में मानसिक रूप से प्रभु के चरणों का ध्यान लगाएं, उनके नाम का जप या फिर उनके मंत्र का जप निरंतर करते रहें, अपने कार्य को करते रहें। आपके किसी भी कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। शारीरिक व्रत रखने के साथ साथ मानसिक व्रत रखें, अपने मन चित्त को बिल्कुल शांत रखें, प्रसन्न रखें, भक्तिमय रखें, प्रभु के चरणों में ध्यान लगाकर रखें। क्रोध, झूठ, ईर्ष्या, किसी को अपशब्द, कटु वचन न बोलें।
यही आपकी व्रत की संपूर्णता है, मतलब इसी से आपका व्रत संपूर्ण होगा। बाकी पूजा पाठ आप भले ही 3 घंटे कर ले, पूरे दिन बैठकर किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी को अपशब्द बोल रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं, आपका व्रत बिल्कुल ही निष्फल जाएगा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, लिख के रख लीजिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।